वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों मेटा प्लॉट लिब। मेटा प्लॉट लिब का क्या मीनिंग है, उसे हम किस तरीके से पांडा में इसका यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसे और अच्छे से अपने डेटा को डिज़ाइन कर सकते हैं, वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अब ये न्यू टॉपिक है तो इसे समझाने से पहले मैं आपको एक ड्रॉ बताना चाहती हूँ बच्चों, जिसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मेटा है ना। देखिए नाम से ही क्लियर है, मेटा मतलब बहुत सारे डेटाओं का कलेक्शन है ना। अब प्लॉट मतलब एक लाइब्रेरी के थ्रू है ना, बहुत सारे डायग्राम के थ्रू हम अपनी लाइब्रेरी को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेटा प्लॉट लिब में बहुत सारे टाइप्स के ग्राफ्स, बहुत सारे टाइप्स की डिज़ाइनिंग दी होती है, जिससे हम अपने डेटा को बहुत अच्छे से सामने वाले यूज़र को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आता है, ठीक है। वो सारे डेटा को हम इजी वे में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो हम ग्राफ, बार, चार्ट्स है ना, उस तरीके से अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। अब ये भी चार्ट्स कोई एक तरह के चार्ट्स नहीं होते, अलग अलग चार्ट्स होते हैं, अलग अलग चार्ट्स का अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम अभी से डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, ठीक। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटा प्लॉट लिब होता क्या है। फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी। मेटा प्लॉट लिब इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पाइथन पैकेज यूज्ड फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। इट इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी for making 2D plot from data in array. It provides an object-oriented API that helps in embedding plot in applications using Python GUI toolkit such as a PyQuart, WXPython, Trinket. ठीक, it can be used Python and IPython shell, Jupyter Notebook and web application server also. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो मेटा प्लॉट लिब डेटा विजुअलाइजेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय पाइथन पैकेजों में से एक है। यह सारणियों में डेटा से 2D प्लॉट बनाने के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी है। यह एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड API प्रदान करता है, जो कि PyQuart, WXPython, ट्रिंक जैसे पाइथन GUI टूलकिट का उपयोग करके एप्लीकेशन में प्लॉट एम्बेड करने में मदद करता है। इसका उपयोग पाइथन और IPython शेल, जुपिटर नोटबुक और वेब एप्लीकेशन सर्वर में भी किया जाता है, ठीक है। अब मेटा प्लॉट का क्या मीनिंग है, तो जैसे मैंने बताया कि ये क्या है, एक पाइथन का पैकेज है जो डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है बच्चों, जिसकी मदद से हम 2D प्लॉट्स मतलब 2 डायमेंशनल ग्राफ क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। इट प्रोवाइड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड API। ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का API प्रोवाइड करता है, जो एम्बेडिंग प्लॉट्स, एप्लीकेशन और पाइथन GUI किट्स, बहुत सारी पाइथन की GUI किट्स होती है बच्चों, उसको में क्या करता है, हेल्प करता है। अब नेक्स्ट देखें, इट कैन बी यूज द पाइथन आई शेल, जुपिटर नोटबुक एंड वेब एप्लीकेशन। अब IPython, इसी के अंदर हम IPython में जुपिटर नोटबुक के अंदर मेटा प्लॉट लिब की सारी ड्रॉ, सारी ग्राफ, सारी डेफिनेशन को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए इसमें हम और देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मेटा प्लॉट लिब has a procedure interface named the PyLab, which is designed to reassemble MetaLab and programming language developed by MathWorks. Metaplot along with NumPy can be considered as the open source equivalent of MetaLab. इसी डेफिनेशन को अगर हम हिंदी में देखें बच्चों, तो मेटा प्लॉट लिब में पाइलैब नाम का एक प्रत्यात्मक इंटरफेस है, जिसे मेटालैब के समान डिज़ाइन किया गया है, जो मैथ्सवर्क द्वारा विकसित एक मालिकानिक प्रोग्रामिंग भाषा है। नमपाई के साथ मेटा प्लॉट लिब को मेटालैब के बराबर खुला स्रोत माना जाता है।
इन शॉर्ट में बताऊं बच्चों तो मेटापॉलिप क्या करता है, numpy मतलब अरे का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ काम करता है, जिसमें आप बहुत सारे इंटरफेस में अपने प्रोग्राम को, अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक, इसी में अगर हम बच्चों नेक्स्ट देखें तो Matplotlib was originally written by John D. Hunter in 2003. The current stable version is 2.2.0 released in January 2018. ठीक है, इसी डेफिनेशन को अगर हिंदी में बोलूँ तो मेटाप्लॉटलिब मूल रूप से जॉन डी हंटर द्वारा 2013 में लिखा गया था। वर्तमान स्थिरांक 2.2.0 जनवरी 2018 में जारी किया गया। मतलब इसे ओरिजिनली जॉन हंटर ने 2003 में बनाया था बच्चों, और अगर करंट में मतलब 2018 तक की बात करें तो 2.20 तक इसे क्या करा गया, रिलीज़। बट बच्चों जो कि अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो हम 2021 में बात कर रहे हैं, तो 21 में भी का इसका 6 पॉइंट समथिंग का कोई वर्जन मार्केट में अभी भी फ़िलहाल वर्कआउट कर रहा है, और भी इसके वर्जन से जिस पे क्या कर रहा है, काम चल रहा है। तो बच्चों ये क्या था, राइट, ये आपका मेटाप्लॉटलिब की एक शॉर्ट डेफिनेशन, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। क्लियर? चलिए अब बच्चों हम नया टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है इन्वायरमेंट सेटअप। अब इन्वायरमेंट सेटअप का मीनिंग क्या है, नाम से क्लियर है कि मेटाप्लॉटलिब को हम एनाकोंडा के अंदर अगर चलाते हैं तो उसे इंस्टॉल करने की कमांड्स क्या होती है, ठीक है, और हम उसे किस तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले एक शॉर्ट में देखते हैं, है ना। मेटाप्लॉटलिब एंड इट्स dependence package are available in the form of wheel package on the standard Python package repository and can be installed on Windows, Linux as well as Mac OS system using the pip package manager। इसी डेफिनेशन को शॉर्ट में देखें तो मेटाप्लॉटलिब और इसके निर्भरतक पैकेज मानक पाइथन पैकेज रिपोजिटरी पर व्हील पैकेज के रूप में उपलब्ध है, और इसे विंडोज़, लिनक्स के साथ साथ मैक ओएस सिस्टम पर पाइप पैकेज मैनेजर का उपयोग करके स्थापित किया जाता है। मतलब बच्चों मेटाप्लॉटलिब अगर आपको चलाना है तो पाइथन पैकेज में, अगर आप उसे विंडोज़ में इंस्टॉल करना चाहते हैं, आपके पास लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगर आपके पास है और उसमें चलाना चाहते हैं, तो आप पिप बोल सकते हैं इसको, PIP, और हिंदी में बात करें तो पाइप पैकेज के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इसे इंस्टॉल करने की कौन सी कमांड होती है, तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है pip3 इंस्टॉल मेटाप्लॉटलिब। इसके थ्रू हम, इस कमांड के थ्रू हम इसे क्या कर सकते हैं, ईजीली अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अपने सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? चलिए अब हम देखते हैं एनाकोंडा, है ना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ठीक। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन में व्हाट इज़ एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। एनाकोंडा इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पाइथन एंड आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग, predictive, analytical and scientific computing. The distribution make package management and deployment simple and easy. Matplotlib and lot of other useful data science tools from part of the distribution. इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो एनाकोंडा बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग, प्रेडिक्टिव, एनालिटिकल एंड वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए पाइथन और आर प्रोग्रामिंग भाषा का एक स्रोत और स्वतंत्र और खुला स्रोत वितरण है। वितरण पैकेज संबंध और परिनियोजन को सरल और आसान बनाता है। मेटाप्लॉटलिब और बहुत से अन्य उपयोगी डेटा विज्ञान उपकरण वितरण का हिस्सा है। मतलब क्या स्टूडेंट, तो एनाकोंडा क्या है बच्चों, एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, आपको एक पाइथन का
क्या है, एक पैकेज है जिस पे आप बहुत सारे पाइथन के प्रोग्राम और आर पैकेजिंग को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ये लार्ज स्केलेबल डेटा प्रोसेसिंग है जो कि आपके डेटा को क्या करता है, प्रेडिक्टिव करता है, एनालिटिकल करता है ना, एनालिसिस करता है, साइंटिफिक जितनी भी चीज़ें उसको भी क्या करता है, कंप्यूटिंग परफॉर्म करता है। द डिस्ट्रीब्यूशन मैक पैकेज मैनेजमेंट एंड डिप्लॉयमेंट सिंपल एंड ईजी। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसका जो पैकेज है बच्चों वो बहुत ही ईजीली हो जाता है और आप इजीली इसे क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। लॉट्स ऑफ अदर यूजफुल डेटा साइंस टूल्स एंड पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या बहुत सारे साइंस के टूल्स भी यहाँ पर उपलब्ध है। क्लियर। इसी को अगर हम आगे देखें, पैकेज वर्जन आर मैनेज बाय द पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, कोंडा। The advantage of Conda it's that you have access to over 7,000 package that can easily to be installed to Anaconda in Conda package, dependency and environment package। इसी को अगर हिंदी में देखें तो सेम डेफिनेशन है। इट मीन्स बच्चों की पैकेज जो है आपका एनाकोंडा का, वो सबसे पहले कोंडा नाम के पैकेज से इसका नाम क्या गया था, लिया गया था। द एडवांटेज ऑफ एनाकोंडा इज एक्सेस टू 270 पैकेज, मतलब एनाकोंडा इतना बड़ा अपने आप में एक सॉफ्टवेयर है ना, एक पैकेज है जिसमें 720 पैकेजेस, मतलब 720 तरह के पैकेजेस को आप इंस्टॉल कर सकते हो और उसमें आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम बना सकते हो, है ना। डिपेंडेंसी एंड एनवायरनमेंट मैनेजर, अब ये डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट का मैनेजमेंट कौन सा है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन में। चलिए अब मैं इसका आपको साइन बताती हूँ। तो देखिए ये इस तरीके से ग्रीन कलर का एनाकोंडा आपको डिस्प्ले होगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जुपिटर नोटबुक। अब इसमें देखें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जुपिटर नोटबुक। जुपिटर नोटबुक क्या होती है, तो देखिए जुपिटर नोटबुक देखते हैं। जुपिटर नोटबुक, जुपिटर इज अ लूज सिंक्रोनाइज मीनिंग जूलिया, पाइथन एंड आर। दिस प्रोग्रामिंग language were the first target language of the Jupyter application, but nowadays the notebook technology also support many other language। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो जुपिटर एक ढीला संक्षिप्त नाम है जिसका अर्थ है जूलिया, पाइथन और आर। ये प्रोग्रामिंग भाषाएं जुपिटर एप्लीकेशन की पहली लक्षित भाषा थी, लेकिन आजकल नोटबुक तकनीक कई अन्य भाषाओं का भी समर्थन करती है। मतलब बच्चों सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज थी, तो जुपिटर लैंग्वेज को हमने यूज़ किया था, जिसको हम जूलिया या पाइथन आर नाम से भी क्या करते थे, जानते थे। ये प्रोग्रामिंग भाषा जुपिटर एप्लीकेशन की पहली भाषा है ना, लेकिन आजकल हम जुपिटर भाषा को नोटबुक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और अब नोटबुक में और भी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी मदद से हम बहुत सारे टाइप्स के ग्राफ और प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी में नेक्स्ट देखते हैं। इन 2001 फ्रेंडो प्रेजो स्टार्टेड डेवलपिंग IPython। IPython is a command shell for interactive computing in multiple programming language, originally developed for the Python। इसी डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो 2001 में फार्नाडो पेरिस ने IPython को विकास शुरू किया, जिसे IPython कई प्रोग्रामिंग भाषा को इंटरेक्ट कंप्यूटिंग के लिए कमांड शेल है, जिसे मूल रूप से पाइथन के लिए विकसित किया गया। मतलब 2001 में IPython नाम से इसे विकसित किया गया था, जो कि एक कमांड का शेल था जो मल्टीपल प्रोग्रामिंग भाषा को यूज़ किया जाता था, जिसमें बहुत सारी टाइप की एप्लीकेशंस को हम क्या कर सकते थे, रन कर सकते थे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या है आपकी जुपिटर नोटबुक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ IPython। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ IPython, मतलब IPython के फीचर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहला इंटरेक्टिव शेल, टर्मिनल एंड QT बेस्ड। मतलब इसका जो शेल है, जो इसका टर्मिनल है, वो क्या है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इंटरेक्टिव है। नेक्स्ट है
The browser-based notebook with support for the code, text, mathematical expression, inline plot and other media. इसका और अच्छा फीचर्स क्या है कि बच्चों ये आपको वेब ब्राउज़र वाला क्या करता है, नोटबुक प्रोवाइड करता है जिसमें आप टेक्स्ट हो, कोई कोड हो या कुछ मैथ्स की इक्वेशन हो, कुछ एक्सप्रेशन हो या फिर अलग अलग प्लॉट्स की चीज़ें हो, वो भी आप इसमें क्या कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक, चलिए अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, सपोर्ट फॉर इंटरेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन एंड यूज़र टू GUI टूल किट। अब ये क्या करता है, एक ऐसा इंटरेक्टिव है जो कि आप GUI के बहुत सारे टूल किट्स को एक साथ क्या करता है, डिज़ाइन परफॉर्म करता है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए अब इसका लास्ट फीचर्स क्या है, फ्लेक्सिबल, एम्बेडेबल, इंटरप्टेबल, टू लोड इनटू वंस ओन प्रोजेक्ट। मतलब आप अपने खुद के प्रोजेक्ट को भी उसमें बना सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। एक फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ना, कभी भी कहीं भी आसानी से आप चेंज या कुछ भी उसमें परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट, तो ये क्या है आपका फीचर्स है। ठीक, चलिए बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने क्या देखा, तो आज हमने पाइथन देखी है ना, एनाकोंडा क्या होता है, उसमें जुपिटर क्या होता है, देन नोटबुक्स क्या होती है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।